नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बेतिया, दूर दूर से मरीज बड़ी उम्मीद लेकर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पहुंचते हैं, लेकिन आज उनकी इस उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स वर्कलोड से इस कदर परेशान हैं कि आज उन्होंने काम ही बंद कर रखा है। तो बिहार के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी 5 मांगों को लेकर उन्होंने काम को बंद कर रखा है। पटना के पीएमसीएच में इसका असर दिखना भी अब शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मरीज यहां पर पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। कार्य बहिष्कार का सीधा असर ओपीडी पर देखा जा सकता है। पीएमसीएच में पहुंचे मरीज परेशान हैं। और देखिए, जिन 5 मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया है, उन 5 मांगों पर सबसे पहले एक नजर डाल लीजिए। पहली मांग, दूसरी लहर के दौरान जो प्रोत्साहन राशि उन्हें मिलनी चाहिए थी, उसकी घोषणा की जाए। अब तक ये नहीं की गई और इसलिए नाखुशी भी, नाराजगी भी। दूसरी मांग, 5 मांगों में उनकी दूसरी मांग है कि इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड 15,000 से बढ़ाकर इसे 24,000 कर दिया जाए। इन मांगों को पूरा होने पर ही अब ये संतुष्टि जाहिर करेंगे। तीसरी मांग, 1 साल की नौकरी के बॉन्ड से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि इस प्रोफेशन में जुड़ने के साथ उनके साथ बॉन्ड भराया जाता है, ये बॉन्ड खत्म कर दिया जाए। चौथी मांग उनकी है, नीट और पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिसका असर अब इनके काम पर पड़ना शुरू हो चुका है। और 5वां और आखिरी मांग इनका, नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट की बहाली की जाए। और इन 5 मांगों को पूरा करने के बाद जो इनके ऊपर वर्क प्रेशर है वो शायद कम होगा। और इसी मांग को लेकर के लोगों ने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार किया हुआ है। जरा हमारे सहयोगी शैलेंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंचे हैं इलाज कराने। खासतौर पर आए दिन डॉक्टरों के हड़ताल से सबसे ज़्यादा मुश्किल मरीजों को होती है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ गरीब तबके के लोग और दूर दराज से आए लोग का इलाज होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो मरीजों को सफ़र करना होता है। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? जी, बेतिया से। आपको पता है आज जूनियर डॉक्टर यहाँ हड़ताल पर है? जी, हम पहले बार आए इलाज कराने के लिए, हमको पता नहीं है। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, हमको मालूम नहीं था कि आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। रीड स्पाइनल में बच्ची के प्रॉब्लम है, 13 साल के हैं। कल से हम लोग भुगत रहे हैं, तो बोले कि कल ओपीडी में देखा जाएगा। आज देखिए क्या होता है। अभी तक डॉक्टर से भेंट नहीं, पुर्जा आप कटा रहे हैं, उसके बाद फिर। जी। आप कहाँ से? औरंगाबाद से हूँ। इलाज कराने आए हैं, लेकिन आपको पता है कि आज जूनियर डॉक्टरों के? नहीं सर, ऐसा हमको कोई नहीं पता था सर। हमें फिजिकल टेस्ट के लिए सर आए हुए हैं सर, कॉलेज में कुछ काम था उसके लिए आए हुए हैं। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम है हमको पता नहीं था यहाँ का। देखते अगर हो जाए तो अच्छा बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका असर मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दूर दराज से लोग आते हैं और ख़ासतौर पर जो सामान्य वर्ग के या गरीब तबके के लोग होते हैं वही यहाँ इलाज कराने आते हैं, और इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, 5 जिन मांगों को लेकर इन लोगों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, उन मांगों को भी जानना आपके लिए जरूरी है। और ये मांग क्या है? इन 5 मांगों में 3 मांगे इनकी जो है वो पुरानी है। 2 नई मांगों में डॉक्टर की कमी का हवाला इनकी तरफ से दिया गया है। नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है और इनके ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा है। काउंसलिंग न होने से नए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से ये डॉक्टर जो है वो परेशान है, और इसीलिए लगातार इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। और अब इस मांग का असर कार्य बहिष्कार के रूप में आज सामने है और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। और अब बात कर लेते हैं बिहार के ठंड की।
तो सर्दी ने अब सितम ढाना शुरू कर दिया है। वाल्मीकि नगर की बात कर लें तो वाल्मीकि नगर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज धुंध से पूरा इलाका जो है वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। चाय की दुकानों पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी भीड़ देखी जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी मुन्ना राज की ये रिपोर्ट। कनकनी हवाओं के साथ कोहरा ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। हम आपको वाल्मीकि नगर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाल्मीकि नगर का मुख्य सड़क है, जहां अक्सर जो सड़क गुलजार रहता है वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते हैं उनकी भी संख्या में बड़ी कमी हुई है और लोग अपने घरों में दुबके हैं। और कोहरा की हम बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह कोहरा ने अपना कब्जा जमा लिया है और वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग घरों में दुबके हैं और जिनको जहां जो सहारा मिल रहा है वहां आग का भी मदद ले रहे हैं। तो हम एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक चाय की दुकान है और सभी लोग ठंड से बचने के लिए इस चाय के दुकान के चूल्हे के पास आग का मदद ले रहे हैं। तो हम कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ जो लोग आग सेक रहे हैं। क्या नाम बाबू? क्या नाम है? कैसे देखते हैं ठंडा एकाएक बढ़ा है? अचानक से ये ठंडा बढ़ गया, हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है पढ़ने में और कोचिंग वोचिंग जाने में। मतलब उससे भी ट्राई करेंगे लोग। अलाव के बदले आप चूल्हे पे सेक रहे हैं? यहीं पे घर आए हैं चाय पीने। क्या नाम है? भोलू कुमार। तो कैसे देखते हैं सड़क पर जो वीरानगी एकदम है? वीरानगी जो है थोड़ा कम हो गई है ठंडी के कारण और आदमी मार्केट भी कम हो गया है और दूसरा क्या करा जाएगा, ठंडी से बचने के लिए आग के पास बैठे हैं लोग। तो देख सकते हैं किस तरह वाल्मीकि नगर की हम बात करें या बगहा की बात करें तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो जहां सड़क पर कोहरा है और आवागमन बिल्कुल कम हो गया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो सर्दी में कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है जिससे कि आप बच सकते हैं। और ये ख्याल कैसे रखा जाए ये हम आपको बता रहे हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त भोजन को जरूर शामिल करें। इन सावधानियों के साथ और अपनी दिनचर्या में बदलाव के साथ आप ठंड से बच सकते हैं। दूध, अंडे का पर्याप्त सेवन करें। गर्म कपड़ों और मोटी रजाई का इस्तेमाल करें क्योंकि बिहार में ठंड ज्यादा पड़ती है और इस वजह से एहतियात ज्यादा जरूरी है। ठंड में पानी पीना बिल्कुल कम ना करें। अलाव से आग सेकते रहें और रोजाना थोड़ा व्यायाम जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इस ठंड से बच सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलों को अब बढ़ा दिया है। पटना समेत तो पूरे बिहार में अचानक से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार के 20 से अधिक शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। और पटना की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। सुबह में और शाम के वक्त में ठंड का सबसे ज्यादा असर जो है वो नजर आ रहा है और इस वजह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही आपको कम नजर आएगी, भीड़ कम नजर आएगी। पटना के गांधी मैदान में हर रोज सेहत को ध्यान में रखने वाले लोगों को मॉर्निंग वॉक करते आप देख सकते हैं, लेकिन अब मॉर्निंग वॉकर भी कम संख्या में आपको नजर आएंगे। ठंड का असर अब सब जगह पड़ना शुरू हो गया है। ठंड का असर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। कम संख्या में लोग गांधी मैदान भी टहलने के लिए मॉर्निंग वॉकर लोग आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उनको मेरा सुझाव हुआ कि गर्म कपड़ा के साथ ही आएँ। खास करके जो शुगर पेशेंट हैं उनको तो 7:30 बजे के बाद ही निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ठंड एक बैग आई है, लोग इंतज़ार कर रहे थे ठंड का, ठंड एक बैग आई है। और दिन का मौसम में थोड़ा गर्मी रहता है, शाम और सुबह तो बहुत ज़्यादा कड़क की ठंड पड़ रही है। कनकनी बढ़ गया है जिससे हम लोग जो प्रतिदिन आते हैं तो उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कम हैं। यहाँ पर यंग चैप के बच्चे जो हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आ रहे हैं वो भी 8 बजे के बाद ही आ पा रहे हैं। ठंड अचानक से बढ़ी है ये बात है और लोग गर्म कपड़े में ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठंड का असर पड़ रहा है और ठंड से काफ़ी लोग एक ही 2 दिन में परेशान हैं। ऐसी नहीं है कि ठंड कोई कम है, निचला पारा 8 डिग्री तक गया है, इसलिए ठंड सबको है।
बड़े को भी है, बुजुर्ग को भी है, बच्चों को भी है, सभी को परेशानी है ठंड से। सासाराम में भी मौसम का मिजाज अब सर्द हो गया है। यहाँ का तापमान 5 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है और खासकर सुबह और शाम को सर्दी के तेवर ज्यादा तीखे हो गए हैं। ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में भी मौसम का मिजाज बदल गया है और कनकनी बढ़ गई है और तापमान नीचे गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अभी है सुबह का समय है सासाराम में और मैं अभी हूँ रोज़ा रोड में। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग जो है ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे विद्यालय जा रहे हैं या फिर अपने अपने जो कामकाजी लोग हैं वो लोग निकल रहे हैं। काफ़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है। अचानक कनकनी बढ़ी है, ठंड बढ़ी है और टेम्परेचर गिर गया है। बहुत से लोग हैं जी, मौसम का मिजाज बदल गया है, क्या कहेंगे? टेम्परेचर तो बदल गया है। हाँ। ठंडा बहुत ही काफ़ी बढ़ गई है। जी जी। यहाँ पे लोग आने जाने हैं। अलाव अभी नहीं जल रहा है। डीएम साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अलाव तत्काल अलाव जलवाएं ताकि हर जगह हर चौराहे पर व्यवस्था हो अलाव का। यही मांग है डीएम साहब से। टेम्परेचर अचानक गिरा है जी। देखिए हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, लगता है कि कहीं बर्फबारी हुआ हो। इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा है यहाँ। अचानक जो मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और कनकनी बढ़ गई है और जैसे जैसे रात होती है रात में और भी तापमान नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार सासाराम भी जो है वो ठंड की चपेट में आ गया है। पहाड़ी इलाका में अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो तापमान के गिरने के साथ ही सर्द हवाओं ने कनकनी को बढ़ा दिया है और इसलिए लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन ऐसे में एहतियात और सुरक्षा को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बीमारों का विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि उम्र ज़्यादा होने की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लोगों को इस वजह से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठंड में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ठंडी हवा, कम तापमान में नसें जो हैं वो तापमान होने की वजह से नसें जो है वो सिकुड़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, ये वो एहतियात है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठंड में हाथ को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड में हार्ट अटैक का खतरा भी ज़्यादा होता है और ये सावधानियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ठंड से बच सकते हैं और ख़ास तौर पर बच्चों को और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बांका की बात करेंगे जहां इलाके में ठंड ने गरीबों और बेसहारा लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और ऐसे में बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है आश्रय स्थल। बांका बस स्टैंड परिसर में स्थित दीनदयाल अंत्योदय शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित आश्रय स्थल में लोग रोज शरण लेकर ठंड की वजह से किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं और रात गुजारते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ भोजन, कंबल, बेड समेत कई सुविधाएं निःशुल्क लोगों को मुहैया कराई जाती हैं। कड़ाके की ठंड में जहाँ अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब है, घर में दुबकने को मजबूर हैं, वैसी स्थिति में जो निराश्रित लोग हैं, शहर में निराश्रित हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनके लिए परेशानी का सबब रहता है। लेकिन बांका में उनके लिए एक आश्रय स्थल बना हुआ है जहां मुफ्त में सारी सुविधाएं मिलती है। हम बात कर रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सहकारिता आजीविका मिशन के तहत चलने वाले आश्रय स्थल का, जहां पर बाहर से और जो निराश्रित लोग हैं यहां पर रहकर यहाँ पर सारी सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। उनको रहने से लेकर यहाँ पर मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रसोई घर से लेकर यहाँ पर शौचालय तक की व्यवस्था है और पूरे आश्रय स्थल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर से आने वाले एक मुजफ्फरपुर के हैं और एक दूसरे प्रखंड के हैं जो कि यहाँ पर कुछ दिनों से रह रहे हैं और इनको सारी सुविधाएं मिल रही। नाम मिथिलेश पांडे, मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्यों, कैसे रुके हुए हैं आप? हम कुछ स्कूल के काम से आए हैं, उसी सिलसिले में रुके हुए हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे? यहाँ पे सभी बिछावन बेड बढ़िया है, यहाँ खान पान कंबल ये सब मिल रहा है और रूम भी बढ़िया, साफ़ सफाई भी बढ़िया है। सब कुछ मिलता है, खाना पीना। क्या क्या मिलता है? कंबल मिलता है। अच्छा, नहाने का मिलता है।
आरोग्य खाना पीना सब मिलता है? टोटल। सर यहाँ पर हम तो व्यवस्था निराश्रित लोग को हर दिन खाना 5-10 मेरा रोज़ हम बनाते हैं, सुबह शाम मेरा चलता है, लोग खाना खाते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, यह शावर है, बाथरूम है और गरम कंबल है, ये बिस्तर है। कि मैनेजर और यहाँ रुकने वाले जो निराश्रित लोग हैं उनकी बात माने तो यहाँ की व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं और उनका साफ कहना है कि जो निराश्रय स्थल में जो व्यवस्था है एक निराश्रित के लिए पर्याप्त है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। शराब को लेकर सख्ती के बावजूद तस्कर मानने को तैयार नहीं है। सिवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों शराब तस्कर शराब की तस्करी कैसे कर रहे थे, जरा इन तस्वीरों को देखिए। शरीर पर 95 पीस शराब की टेट्रा पैक को लेकर यूपी से शराब की तस्करी इनके द्वारा की जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर अरवल की है, जहां कलेर पुलिस ने 398 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। एक ट्रक से धान की भूसी की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। यूपी नंबर प्लेट लगा हुआ ट्रक पुलिस ने जब्त किया है और चालक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो सरकार और प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी और शराब पीने और पिलाने का सिलसिला जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा। जरा इन तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की तस्वीर है, लेकिन इस स्टेशन परिसर पर जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई अपने आप में सवालों को जन्म देती हैं। शराब की 1-2 नहीं बल्कि कई बोतलें आपको यहां नजर आ जाएंगी और ये बोतलें यहां पर मिलनी प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती के समान है। शराब की इन बोतलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सहजता के साथ कि स्टेशन परिसर के अंदर कैसे शराब की महफिल सजती है और जमकर जाम यहां छलकाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस परिसर के पास ही पुलिस चौकी मौजूद है। आरपीएफ और जीआरपी का बैरक यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद भागलपुर स्टेशन परिसर में शराबियों का अड्डा लगता है और प्रशासन इससे पूरी तरह से बेखबर है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। सरकार बिहार में शराबबंदी का दावा करती हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है। अभी मैं भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है, यात्रियों का चहल पहल जो है शुरू है और इस तरह में भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर शराब की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगभग कई सारी बोतलें जो है वो भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर पड़ी हुई है। आप तस्वीर देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून वो जो है प्रभावी है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है ये शराब की बोतलें और खासकर ये डिस्पोजेबल ग्लास और उसके बगल में चखने का थाली। ये तस्वीरें भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर का है। हम आपको बता दें कि यहाँ से जो है 30 मीटर की दूरी पर पुलिस का बैरक है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आरपीएफ और जीआरपीएफ का बैरक है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे लोग शराब पीकर आसानी से चले जाते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इससे यह सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी कानून प्रभावी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात इस साल के आखिरी जनता दरबार की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने के साथ साथ ये साल का भी आखिरी जनता दरबार है। 22 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा पर निकलने की ऐलान कर रखी है और अब ये माना जा रहा है कि उनकी यात्रा के बाद ही जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन एक बार फिर से किया जाएगा। आज भी कई जिलों से लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और आज इस महीने का आखिरी जनता दरबार है और इस साल का भी आखिरी जनता दरबार है। कई फरियादी यहां पर पहुंचे हुए हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। क्या समस्या है? तो रोड का है, सड़क का। सड़क नहीं बन रही है? नहीं बना है। क्या दिक्कत है? कच्ची है, पक्की करवाना है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से पक्का उम्मीद है। कंप्यूटर ऑपरेटर में थे, लघु सैकड़ बनल जाना में करीब 9 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे। इस कोरोना काल में मुझे
30/4 को हटा दिया गया बिना कोई स्पष्टीकरण, बिना कोई सूचना दिए हुए बीमारी अवस्था में मुझे हटा दिया गया। मैं महफूज आलम पूर्णिया बिहार से आया हूँ। समस्या ये है कि हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है और उसके कारण जो है हज़ारों घर जो है बिखर जाते हैं। दोनों तरफ बंडाल पक्काकरण नहीं होने के कारण हर साल जो है हज़ारों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री दरबार में आवेदन दिया है और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड से आया हूँ और बायदगा पंचायत से, जो बहुत ही पिछड़ा पंचायत है। समस्या क्या है वहाँ? समस्या वहाँ पे ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक वहाँ पे एक रोड नहीं बना है, जो कि जो खेत से भी 30 फीट 35 फीट गड्ढा है और वहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसके रोड के लिए आया हूँ। तो देखिए, अलग अलग विभागों से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज की यदि हम बात करें तो ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग के सहित कई ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिससे जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक घायल को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। NH 139 के ओबरा के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर औरंगाबाद में एक शख्स घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। NH 139 की यह घटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद